प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया आज ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले राजा पटेरिया लगभग 2.5 महीने की जेल भी काट चुके हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद वे पहली बार ग्वालियर कोर्ट में पेशी पर पहुंचे। कोर्ट में उन्होंने जज के समक्ष पारिवारिक समस्या बताई और समय बढ़ाने का आग्रह किया। कोर्ट ने राजा पटेरिया की प्रार्थना पर इस महीने में अगली तारीख 18 अप्रैल की लगाई गई। न्यायालय से निकलते हुए राजा पटेरिया ने एक बार फिर इस मामले में न्यायालय का धन्यवाद दिया और अपने नेताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो भी बयान था उसे गलत तरीके और तोड़ मरोड़ कर समझाया गया है। राजा पटेरिया ने कहा कि गांधी का अनुयायी होने के कारण हिंसा में ना तो कल मेरा कोई स्थान था और न आज है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक ओर गोलवलकर, सावरकर और गोडसे हैं तो वहीं दूसरी ओर गांधी, नेहरू, लोहिया और अम्बेडकर हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 फरवरी को राजा पटेरिया को जमानत दी थी। लगभग 2.5 महीने जेल में बंद रहने के बाद इस मामले में अब ट्रायल शुरू हो गया है। मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ थी जो 81 ईयर की थी। उनकी डेथ हो गई थी तो मैं तो झांसी में था, जब रात को झांसी रुका, और इसी दौरान जब मैं जेल में था तो मेरे कज़िन की भी डेथ हो गई थी, मेरे चाचा के लड़के भाई। तो मैं उनसे आग्रह किया हूं कि मुझे समय दिया जाए, तो उन्होंने समय देने का आदेश भी किया और अब वो तारीख हमको मिल जाएगी। उस तारीख पे मैं पुनः हाजिर होऊंगा। 2023 को लेकर किस तरह की क्या तैयारी है? पटेरिया जी अत्याचार बहुत, मैं तो भाई 2.25 महीने जेल रहा। लड़ाई बहुत तेज़ हो रही है, वैचारिक लड़ाई है, और कमलनाथ जी उस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। उस सदन के अंदर तो शेर के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह है जो अपना नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लड़ ही रहे। वहाँ अरुण यादव लड़ रहे हैं, सारे साथी जो हैं लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपको लगता है चुनाव में इन सब चीज़ों को जनता ध्यान रखेगी? और अब ये तो जनता खुद ही चिल्ला रही ना, जनता खुद ही बहुत चीख रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जनता को हम वैचारिक रूप से कन्वेंस करा करके इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। और कमलनाथ जी का लगातार 1 दिन 2 दिन के अंतर से मेरी पत्नी से, मेरे पुत्र से संपर्क रहता था और उन्होंने भरपूर मदद की। और डॉक्टर साहब तो वहाँ बाकायदा सारा किए ही। लेकिन इस दौरान जेल के अंदर भी आपको परेशान किया गया था? कोई नहीं, कोई परेशानी, क्या परेशानी, जैसा बताया मैं ज़िंदगी में अब भाई आजू बाजू रखा गया, मर्डर्ड हैं, रेपिस्ट हैं, सारे लोग जो हैं। बाकी मेरे जीवन की 9वीं जेल यात्रा थी। 8 यात्राएं हम लोग आंदोलन में पहले 71 से आपका 89 तक कर चुके थे। ये हमारी 9वीं यात्रा थी। और जेल यात्रा तो हमारे लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी थी। मैं थोड़ा, हमारे मित्र हैं गजराज सिकरवार, उनकी पत्नी की डेथ होगी, वहाँ हुआ हूँ। 3 महीने जेल रहा। लड़ाई बहुत तेज़ हो रही है, वैचारिक लड़ाई है, और कमलनाथ जी उस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ रहे हैं। उस सदन के अंदर तो शेर के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह है जो अपना नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लड़ ही रहे। वहाँ अरुण यादव लड़ रहे हैं, सारे साथी जो हैं लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई विचार की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपको लगता है चुनाव में इन सब चीज़ों को जनता ध्यान रखेगी? और अब ये तो जनता खुद ही चिल्ला रही ना, जनता खुद ही बहुत चीख रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जनता को हम वैचारिक रूप से कन्वेंस करा करके इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेंगे। कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे। और लगातार 1 दिन 2 दिन के अंतर से मेरी पत्नी से, मेरे पुत्र से संपर्क रहता था और उन्होंने भरपूर मदद की। और डॉक्टर साहब तो वहाँ बाकायदा सारा किए ही। लेकिन इस दौरान जेल के अंदर भी आपको परेशान किया गया था? कोई नहीं, कोई परेशानी, क्या परेशानी, जैसा बताया मैं ज़िंदगी में अब भाई आजू बाजू रखा गया, मर्डर्ड हैं, रेपिस्ट हैं, सारे लोग जो हैं। बाकी मेरे जीवन की 9वीं जेल यात्रा थी। 8 यात्राएं हम लोग आंदोलन में पहले 71 से आपका 89 तक कर चुके थे। ये हमारी 9वीं यात्रा थी। और जेल यात्रा तो हमारे लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी थी। मैं थोड़ा, हमारे मित्र हैं गजराज सिकरवार, उनकी पत्नी की डेथ होगी, वहाँ हुआ हूँ। भाई जब किस तरह का क्या रहा है? मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ थी जो 81 ईयर की थी। उनकी डेथ हो गई थी तो मैं तो झांसी में था, जब रात को झांसी रुका, और इसी दौरान जब मैं जेल में था तो मेरे कज़िन की भी डेथ हो गई थी, मेरे चाचा के लड़के भाई। तो मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि मुझे समय दिया जाए, तो उन्होंने समय देने का आदेश भी किया और अब वो तारीख हमको मिल जाएगी।
उस तारीख पे मैं पुनः हाजिर होऊंगा। 2023 को लेकर किस तरह की क्या तैयारी है पटोरिया जी अत्याचार? ये इसके ऊपर खड़े हो, आगे आ जाओ, थोड़ा आप लोग पीछे हो थोड़ा। ठीक है, थोड़ा और दूरी बनाओ। तो हम आवाज़ जोर से बोलते हैं, आवाज़ में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। चलो चलो। इतना आपको परेशान किया गया, संघर्ष किया आपने, उसके बाद अब कोर्ट में आ रहे, क्या मानते हैं? देखिए, मेरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, और दूसरी तरफ ये है कि न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, और न्यायालय ने आखिरकार हमको सुना और हमको न्याय दिलाया। मामला कोर्ट के अंदर है, इसलिए उस पर ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं होगा। मैंने जो बोला वो उनने क्या समझा क्या जाना वो अलग बात है। और रह गया विचारधारा का, तो मैं गांधी का, नेहरू, लोहिया और अम्बेडकर का घोर अनुयायी हूँ, और इनके दर्शन में हिंसा को कहीं कोई स्थान नहीं है, न था न है दर्शन में। उस तरफ खड़े हैं गोलवलकर, सावरकर, गोडसे, आपका हिटलर, मुसोलिनी, नीचे। तो ये एक्चुअल में आइडियोलॉजिकल बार है, इसके बारे में वैचारिक युद्ध चल रहा है, संघर्ष है, और न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ। और इतने दिन जो मैं रहा उससे मुझे लाभ ही हुआ। मुझे शुगर थी, वो भी कम हो गई, वजन था वो भी कम हो गया। और मेरी ये जेल की 9वीं यात्रा है। 8 यात्राएं मैं आंदोलन में कर चुका हूँ। 71 का समाजवादी आंदोलन की औलाद हूँ। 91 में कांग्रेस में आया था। तो आज जब गांधी का मामला है, नेहरू का मामला है, तो उसके लिए लड़ रहा हूँ। और आप सब लोगों ने का मैं बहुत आभारी हूँ। और अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि न्यायालय का काम जरा कर दूँ। आज न्यायालय में क्यों आए पटेरिया? मेरी पहली